देखो पिछले कुछ हफ्तों में ना बहुत कुछ हुआ, इसलिए मैं थोड़ा आने में लेट हो गया। देखो सबसे पहले तो मेरे कम मार्क्स आने की दुखी वो, फिर मेरे नाम चेंज होने की खुशी वो, और फिर पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव हो गई। Hey, what's up, guys and sisters? Welcome back to yet another episode of Love You Zindagi series. You know, I used to be the most craziest person of my class, जिससे घंटों तक अपने उन्हीं नालायक दोस्तों के साथ बात करने की आदत होती थी। हाँ, वही दोस्त जिन्हें आज तक इनकॉग्निटो टैब और वीपीएन का सही कॉम्बिनेशन नहीं समझ आया। कम ऑन गाइस, बी मैच्योर। अब ऐसे में किन्हीं दो को अलग करने का सबसे अच्छा तरीका होता है एक बॉय एक गर्ल को बैठा देना। एंड दैट्स हाउ आई मेट दिस गर्ल, कैडबरी डेयरी मिल्क। She was the tallest girl of my class. She was the hottest girl of my class. Moreover, she was dark in skin color. But I don't judge that. She was as sweet as Cadbury Dairy Milk. आई थिंक मेरी और डेयरी मिल्क की लव स्टोरी काफ़ी हद तक किसी टिपिकल स्कूल लव स्टोरी से मिलती जुलती है। अब देखो उस टाइम तक मेरी गिने चुने 4-5 फ्रेंड्स से एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बात हो पाती थी फ़ोन पे, और उस ज़माने में अगर तुम चैटिंग वैटिंग सोचो किसी गर्ल के साथ तो ना भूल जाओ। ऐसे में एक ही तरीका रहता था, वो मेरे डायरी में कोई भी मैसेज लिखती थी और मैं उसका रिप्लाई करता था ये प्रेडिक्ट करते हो जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं। और वैसे भी तुमने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी तो तुम्हें पता ही होगा कि मेरे क्लास की गर्ल्स मेरे पीछे कितना सिंगिंग की दीवानी रहती थी। सॉरी, ये मैंने नहीं लिखा है, ये किसी ने एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट में ऐड कर दिया है। ये आई यूज टू कैरी दिस स्मॉल म्यूजिक डायरी, हाँ उसी में जिसमें मैंने डेस्पेसितो का पूरा हिंदी लिरिक्स लिखा था। कभी कभार डेयरी मिल्क उस डायरी को बिना पूछे अपने घर ले जाया करती थी और उस पर अपनी कलाकारी दिखाती थी, जैसे कि सॉन्ग टाइटल्स को ग्लिटर से डेकोरेट करना, टाइटल के आगे ब्रैकेट में कुछ भी लिख देना, और डायरी के कवर को ट्रूम ट्रूम और 5 मिनट क्राफ्ट से भी ज़्यादा अच्छा और श्रृंगार करना। ये तो उसकी आदत थी। एंड दैट्स वेयर आई स्टार्टेड टू फील लव्ड विद हर, क्योंकि हम लोग सिर्फ डायरी में इतनी बातें किया करते थे, फ़ोन तो छोड़ ही दो। एंड आई थिंक शी वॉज द फर्स्ट गर्ल ऑफ माई क्लास जिसके साथ मैंने डबल मीनिंग वर्ड्स में बात करना स्टार्ट किया था। Who must not be named? Current affair. उस जमाने में इतना बहुत रहता था ना। नहीं ऐसी बात नहीं है, ये भी हुआ था। Huh? Wait, do you know what I just said? फॉर द पीपल हु डोंट नो, केपी के अपने इलेक्शंस होते हैं और हमारी क्लास में सिर्फ मैं और डेयरी मिल्क का आइस्ट थे। वन डे शी जस्ट आस्क्ड फ्रॉम मी, तुम्हारा सरनेम श्रीवास्तव है ना? यप। अच्छा तुम वो जानना चाहती हो ना? हाँ मैं भी लाला हूँ। देन शी जस्ट गिव मी हर फादर्स कार्ड टू मी, यप उसके पापा भी खड़े थे उस इलेक्शन में। डेयरी मिल्क, आई नो यू आर वाचिंग दिस वीडियो, सॉरी मैंने तुम्हारे पापा को वोट नहीं किया था, बट मैंने उस कार्ड का थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज लिया था, जैसे कि उनका नाम एफपी पर सर्च करके उसकी मम्मी की आईडी ढूंढ निकालना और फिर उनकी मम्मी की आईडी से उसके चाइल्डहुड फोटोज निकालना। वैसे तो इतनी सी एज में जासूसी अच्छी नहीं लगती, बट जब मैंने नेक्स्ट डे उसे बताया ये सब तो वो पता नहीं क्या बड़बड़ करती है। एंड शी जस्ट सेड Okay, we can be friends on Facebook. क्या हम तो बस क्लासमेट्स थे ना। बेसिकली शी वॉज द वियर्डेस्ट गर्ल आई हैड सॉ इन माय एंटायर लाइफ। मतलब मैं 6th में आकर भी अपने किसी क्लास की गर्ल को मैसेज करता था ना व्हाट्सएप पे तो वो तुरंत ब्लॉक कर देती थी, बट इसने खुद व्हाट्सएप ग्रुप से मेरा नंबर निकाल के मुझे पढ़ाई में हेल्प मांगी थी। उप्स, थोड़ा 2 साल बाद के स्पॉयलर्स दे दिए। मुझे भी फील होता था वो कितना क्रेजी रहती थी मेरे से बात करने के लिए, मुझे भी उसके साथ बात करना अच्छा लगता था। प्लस मेरे गाए हुए और लिखे हुए सॉन्ग्स मेरी डायरीज में उसे अच्छे लगते थे। और थोड़ा डांस कर लिए होते। कौन मेरी स्क्रिप्ट एडिट किया जा रहा है, कहा ना कि बस तारीफें डाली जाती है। देन वी केम टू क्लास 5th। इस क्लास में ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट अपने प्यूबर्टी से गुजर रहा होता है। मैं भी फिर हाइट में टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास यानी कि रेस इन डार्क के बराबर हो। अब ना हमारे क्लास के बॉयज इतना ज्यादा मैच्योर हो चुके थे कि ट्रिगर्ड इंसान से कैरी मिनाटी, एमजेओ से एंग्री प्रैश और सनी लियोनी से मिया खलीफा पे आ गए थे। बचपन में मुझे पता नहीं क्यों लगता था 5th बहुत बड़ा होता है, बट नहीं ऐसा नहीं है। सेम वही एक क्लास ऊपर और ज़्यादा कोई मैच्योरिटी नहीं आती हमारे क्लास के लड़कों में। इवन मैं भी फिर बालों में बियर शैम्पू और बॉडी पे वाइल्ड स्टोन लगाने लगा। उन्नति, आई नो यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, सो प्लीज कमेंट करके बताओ कि हमारे क्लास की गर्ल्स में ऐसे कौन से चेंजेस आए। टॉकिंग अबाउट डेयरी मिल्क की, अभी भी वही गर्ल थी जो आसानी से किसी भी बॉय की बातों में आके फ्लर्ट हो जाती थी। एंड दैट्स हाउ एंट्री होती इस बंदे की, मिस्टर अमेजिंग। भाई रियल नेम ले लिया तो क्या हो जाता। देखो मुझे दिक्कत नहीं कि इसे भी सेम गर्ल पे क्रश हो, बट इसे और इसके सर्टिफाइड फ्रेंड देवरानी को पता नहीं क्यों मुझे जेलियस फील करवाना होता था। मुझे 4th में मिस्टर अमेजिंग ये बताया था। What the fuck? What? बात यही खत्म नहीं होती, जब मैं यही सब देवरानी को बताता हूँ ही जस्ट एडेड, वही जो मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। Okay. भाई 4th 5th में इतना फेंकना अच्छा नहीं लगता। देयर वाज वन टाइम जब मैं एक शायरी लिखता हूँ, हाँ उस पर भी आऊंगा अभी, और वो जाके सीधा CTM को चेप देता है। एंड ही जस्ट टोल्ड मी दैट वो बहुत इम्प्रेस हुई।
देवरानी ने तो ये भी बताया था कि उसने डेयरी मिल्क के साथ शारीरिक संबंध किया था। मिस्टर अमेजिंग माय बॉय, आई नो यू आर वाचिंग दिस वीडियो। देखो तुम्हारी बुद्धि ना अभी भी इसी मीम जितनी है। और रही बात देवरानी की, तो तुम खुद ही ऑडियो सुन लो। भाई ये आउट ओके आई एम टोटली स्पीचलेस, मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा है। ये थोड़ा लिमिट से ज्यादा नहीं हो गया था? मतलब नहीं, कुछ नहीं, जाने दो नहीं होता, अभी भी मेरे दिमाग के आगे से नहीं जा रहा है। ओ भाई, मतलब मारो मुझे, मारो। बट पता नहीं क्यों मिस्टर अमेजिंग आज भी मुझसे चिढ़ता है। अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही एक मीम बनाई थी और मैंने वो जब अपने सारे दोस्तों को दिखाई, ऑलमोस्ट वो सब हंसे थे। और मैं सोच रहा था यार ये मिस्टर अमेजिंग को नहीं दिखानी चाहिए, शायद बुरा लग सकता है। तो मैं एट लास्ट उसे सेंड करके कैप्शन भी डाल देता हूँ, प्लीज़ टेक इट सार्केस्टिकली। बट वो भाई साहब बुरा मान गया और उसने ये सब मीम्स बना डाली मेरे। अगर उसने भी कैप्शन डाल ही दिया प्लीज़ टेक इट सार्केस्टिकली, तो मैं भी सार्केस्टिकली ही लूँगा। वो बात अलग है कि जैसे डेविल डैनियल अपनी बहन के सामने इज्जत बचाने के लिए जो बातें कह रहा था, उन्हीं की तरह मैंने इसे भी इग्नोर कर दिया। कोई सेंस बना इस बात का? नहीं, पूरी क्लास को फिफ्थ में पता चल गया था कि हु मस्ट नॉट बी नेम्ड का सबसे बड़ा पेन है। हाँ, पेन ही है। ये पोगो टीवी में क्या क्या बोलना पड़ जाता है। मिस्टर अमेजिंग की इस वाली मीम को तो मैंने कुछ ज़्यादा ही सार्केस्टिकली ले लिया था, क्योंकि 6th क्लास में भी मेरी इतनी बड़ी लैब थी और ये सच ही नहीं है तो मैं सीरियसली ले भी कैसे सकता हूँ। अच्छा, ये बात तो थी कि देवरानी मिस्टर अमेजिंग और मेरे साथ कोई गर्ल इतना हंसी मजाक नहीं करती थी जितना डेयरी मिल्क करती थी। ब्रो चल सबके निकनेम्स रखते हैं। पहले मैं बताऊं? वेट अ मिनट, मैंने तो इससे बात नहीं करी। 15 जुलाई 20XX हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स चल रहे थे, छुट्टी का टाइम था और मैं देखता हूँ कि डेयरी मिल्क अपने बेंच पे अपनी ऑरेंज कलर की पेन छोड़ गई है। वो जैसे फोक टेल्स में प्रिंस को प्रिंसेस का रुमाल नहीं मिल जाता, बस मुझे उसकी पेन मिल गई। मैं तो फिर उसे घर लाके सपने देखने लगता हूँ कि ओ हैंडसम दिख रहा हूँ ना। वैसे अपनी डायरी देख के पता चला कि मैंने उसी दिन या उसके एक दिन पहले उसका नाम AW में रखा था। हाँ, इसी वाली कन्वर्सेशन में। मैं फिर थोड़ा और मैच्योरिटी लाने के लिए यूट्यूब पे शायरिया वगैरह देखने लगता हूँ और फिर स्टार्ट करता हूँ। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। याद करने वाले तो बहुत हैं आपको, याद करने वाले तो बहुत हैं आपको, पर दिल से तंग करने वाले सिर्फ हम हैं। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, बट व्हाट कैन आई डू। अब तुमने फीलिंग दे ही दी है कुछ शायर सी। सॉरी, मैं भूल चुका हूँ ये मैंने किसके लिए लिखा था, स्नाइपर के लिए या डेयरी मिल्क के लिए। बट एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट मिस्टर अमेजिंग जस्ट स्क्रूड माई लाइन्स टू दैट डेयरी मिल्क, जो कि एक्चुअली झूठ था। और रही बात पेन की, तो मैं सोचा था उसे कोई डेयर दूंगा, फिर उसे कंप्लीट करने के बाद उसे पेन वापस करूंगा, बट जैसे ही मैं चाहता हूँ मुझे स्टैचू कर देती है। जोक्स अपार्ट, देन आई स्टार्टेड टू रियलाइज दैट डेयरी मिल्क इजंट दैट गर्ल जिसके लिए मैंने हजारों हार्ट्स और प्रेयर्स किए थे अपनी डायरी में। ऑलरेडी तो लड़के उसके लिए इतना पागल है, वैसे पढ़ाई लिखाई की एज है, और मुझे मिस्टर अमेजिंग के अंदर कहीं ना कहीं एक ट्रू और अमेजिंग आशिक दिखाई दे रहा था। आई स्टिल रिमेंबर उसने मुझे कहा था, भाई मेरी सिर्फ डेयरी मिल्क के साथ बनती है, मैं उसे भी पसंद करता हूँ, तो प्लीज़ कोई गड़बड़ मत करना। अगर यही सब लाइंस मुझे देवरानी कहता तो मैं इतना सच ना मानता, बट BFF के लिए इतना तो कर ही सकते हैं यार। बिसाइड्स मुझे तो स्नाइपर पर क्रश था ना। अब अगर तुम वहाँ होते तो तुम ऐसी गर्ल को चूज करते क्या जिसकी पहले 2 लड़कों के साथ गुलू गुलू हो रही है। हाँ, उस टाइम पे मुझे नहीं पता था ये सब झूठ है। हैंस व्हाट आई डिड, मैंने CDM को एकदम भूल गया और फिर मैं पढ़ाई लिखाई में लग गया। बैक देन इन क्लास 5 तो मुझे फिर रियलाइज़ होता है कि मुझे स्कूल छोड़ना होगा। देखते देखते दिन निकलते गए, एग्ज़ाम्स आ गए, फाइनल एग्ज़ाम्स के लास्ट डे आ गया, और फाइनल एग्ज़ाम के लास्ट डे जब मैं मेहनत से एक लेटर लिख के गया था, वो जा चुकी थी। ओ भाई साहब। Hi, who must not be named. I'm Dairy Milk. I've joined the class group today. Can you please send me all the work which has been done till yet? तो फिर डेयरी मिल्क ने सिर्फ हु मस्ट नॉट बी नेम्ड से हेल्प क्यों मांगी, और हु मस्ट नॉट बी नेम्ड ने स्नाइपर के उस नंबर का क्या किया, ये सब जानना है तो यार सब्सक्राइब तो करना ही होगा। बाय द वे, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और कमेंट करके बताना तुम्हारा फेवरेट सीन कौन सा था, मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। अगर इस वीडियो के कैरेक्टर्स के रियल्स जानने तो जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैंने एक पोस्ट करी है। तब तक तो मिलते हैं।